आप वोट डालने के लिए जा रही है। नहीं तिथेच करा वहिनी करून घ्या. अरे मैडम प्लीज राणा जी वोट डालने के लिए निकलने वाली है और उसके पहले इनकी जो अरे मैडम आप पीछे हो जाइए ना. विजुअल नहीं आ रहा है यार. रमीज जी चुनौती बड़ी है। माँ का आशीर्वाद है, चुनौतियों से कौन डरता है. भाई बाहेर घेऊया बाहेर. नाही घेऊन टाका लगे नाही यार. आपण बाहेरच करू. बाहेर जरा माझी आईचं तुम्हाला घ्यायचं होतं म्हणून. कॅमेरा लागलेला आपने मां का आशीर्वाद ले देंगे परिवार के लोगों से अपने और उनके पति के साथ तो देखिए यहाँ पे आशीर्वाद लिया जा रहा है परिवार के लोगों के पहले परंपरा है दही चीनी खिलाने वो यहाँ पे प्रॉपर हिंदू रिचुअल्स आर बीइंग फॉलोड. होऊन जाऊ एकदम. आपने माँ का आशीर्वाद लिया, कैन टेक इट वन ऑल टुगेदर. आपको 1 to 1 में आप लोगों के साथ बाहर करते हैं. करून घेऊ ना आपण. चला बाबूजी. अरे चल ना बाहेर. चला तू जा चल बाहेर. यार माझ्या तर ओढू नको सचिन. चल जा तू. सर आई कैन नॉट. आज आप वोट देने जा रही है, क्या कहेंगे? आप मेरा चेहरा देख सकते हैं. वो चार्म, वो हैप्पीनेस, वो पॉजिटिविटी हमेशा मैंने मेरी जिंदगी में कैरी ऑन किया है और वही कैरी ऑन करके आज मैं मतदान करने जा रही हूँ. हनुमान चालीसा जब पठन किया, मेरे सास ससुर का आशीर्वाद लिया, उन्होंने औक्षवान किया, तो मुझे लगता है कि पॉजिटिवनेस जो जिंदगी में है, जो मोदी जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी, हमारे देश के सुषमा स्वराज जी जिस तरीके से देश के प्रति योगदान, अमित शाह जी योगदान दे रहे हैं, वो पॉजिटिवनेस मेरे में है. और मैदान है, हर कोई लड़ सकता है. सबको शुभकामनाएं. है ओबीसी आरक्षण का मामला है, नीरज जी, आप कैसे देखते हैं इन सारे मामलों को जो चुनाव प्रचार में अब तक रहे? मैं आपको इतना ही बता सकती हूँ, एक 52 वर्ष के राहुल गांधी जी से लोग यही एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस देश का जितना भी संवैधानिक हक इस देश के नागरिकों को मिला है वो छीनने की बात राहुल गांधी जी कर रहे हैं. खून पसीने की कमाई से महिलाएं अपना घर, संपत्ति, अपनी आने वाला भविष्य बच्चों का सिक्योर करती हैं, वो लेने की बात राहुल गांधी जी कर रहे हैं. तो मुझे लगता है इस देश की महिलाओं को मैं इतना ही कहना चाहूंगी, इस देश में उनका भाई नरेंद्र मोदी जी उनके साथ हैं, उनका परिवार का सदस्य रहकर वो उनके साथ है. तो जब तक सूरज चांद है तब तक संविधान है और उसके साथ इस देश में महिलाओं को कोई हाथ नहीं लगा सकता. मतदान को लेकर क्या अपडेट्स आ रहे हैं आपके पास? मतदान को लेकर अब तक क्या अपडेट्स आ रहे हैं अमरावती में? आपको लोग कैसे बताएं? बहुत सारे फोन पे बताया जा रहा है, कह रहे हैं कि हमने आपको मतदान किया, हमने मोदी जी को मतदान किया, हमने अपने देश के प्रति मतदान किया. तो मुझे लगता है पॉजिटिव. मैं आपको इतना ही बता सकती हूँ, आज हमारे अमरावती में दूसरे चरण का मतदान है और उसके लिए सुबह मैंने हनुमान चालीसा का पठन किया. माँ का, बाबूजी का, घर के बड़े लोगों का, सबका आशीर्वाद, ब्लेसिंग लिया. हमारे यहाँ पे रिचुअल जो संस्कार, संस्कृति हमारे महाराष्ट्र में चलती है, आरती उतारकर, माथे पे तिलक लगाकर, हाथ में दही शक्कर देकर फिर अच्छे कामों के लिए, शुरुआत के लिए बाहर भेजा जाता है, वो सब, और बड़ों का आशीर्वाद लिया. और उसके बाद आज अभी मैं बाहर निकली हूँ तो मुझे लगता है कि मेरी अमरावती की जनता, इनको ये पता है कि ये मतदान देश के प्रति मतदान है
और वो 100% अपनी बहू को और एक छोटी सी कार्यकर्ता माजी सैनिक की बेटी को आने वाले समय में और आज मतदान देकर आशीर्वाद जरूर देंगे। कोई चुनौती लगती है आपको बलवंत मान सामने के आपको मैदान कुछ में स्थानीय विधायक भी दरियापुर से वो लग रहा है, तो कि चुनौती इस बार पड़ेगी? मैं तो जितने भी उम्मीदवार हैं सभी को मन से बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगी। मैदान है, सभी का अधिकार है मैदान में लड़ना और सभी लड़ रहे हैं, तो उनको भी मेरी बहुत शुभकामनाएं। प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मतदान है, तो अमरावती कर ये जरूर जानती है कि विकास के लिए मोदी जी को हमको मतदान करना है और कमल चिन्ह पे मतदान करके अपने क्षेत्र का और विकास के हित में मतदान होना चाहिए। उनकी नगरी में कल से काफी आक्रामक हो रहे हैं, कह रहे हैं धर्म की लड़ाई नहीं, विकास की लड़ाई। हाँ, हम विकास की लड़ाई लड़ रहे हैं और हम जिस तरीके से भी विकास की लड़ाई लड़ रहे हैं, मैंने बहुत साफ शब्दों में कहा है कि जितने भी उम्मीदवार हैं बहुत शुभेच्छाएं। कैसा होता है, एक परिवार एक क्षेत्र में रहने के बाद सब हमारा परिवार होता है, पर हमारा देश हमको सबसे ज्यादा प्रिय है और देश के विकास के लिए, देश को तीसरे नंबर पे विश्व में लाने के लिए मोदी जी फिर से एक बार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के लिए हम सब उस दिशा में काम कर रहे हैं। और मेरी अमरावती कर जितने भी हैं उन्होंने पहले भी मुझे आशीर्वाद दिया एक बहू के रूप में और एक कार्यकर्ता के रूप में, और देश के प्रधानमंत्री के लिए तो सभी के चेहरे पे खिलता हुआ कमल आप आंखों में पढ़ सकते हैं। मेरी अमरावती में आज वो चित्र है। मुझे लगता है मैं हनुमान जी की भक्त हूँ और मुझे किसी को बताने की जरूरत नहीं है। हनुमान चालीसा पठन जब मुझे हर रोज जब मैं गाड़ी में ट्रैवलिंग करती हूँ, बैठती हूँ और अपने आप को ऐसा फील करती हूँ कि मुझे मेरे हनुमान जी को 5 मिनट और 10 मिनट फिर से वापस से हनुमान चालीसा करना है, तो मुझे लगता है शुरुआत जो मैंने की है हर दिन की वो हनुमान चालीसा से की है। राजनीति हो रही है नवनीत जी, मंगलसूत्र को लेकर भी पीएम मोदी ने हमला बोला और कहा कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में है कि वो महिलाओं का हक तक छीन लेगी, घर हो तो घर छीन लेगी, मंगलसूत्र भी छीन लेगी। आप 52 वर्ष के राहुल बाबू से और एक्सपेक्टेशन क्या कर सकते हैं? इस देश की महिलाओं की संपत्ति खींचने की अगर कोई बात करता है तो इससे ज्यादा एक्सपेक्टेशन 52 वर्ष के जो कांग्रेस पक्ष के लोग भी बोलते हैं कि हमारा राहुल बाबू अभी समझदार हो गया है, तो 52 वर्ष अगर किसी को समझदारी के लिए लगता है तो उसमें मुझे कुछ बोलना नहीं है। इस देश का संविधान डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी जिस तरीके से इस देश के हर एक व्यक्ति के लिए संविधान लिखा है, जब तक सूरज रहेगा तब तक संविधान रहेगा और तब तक ये उनके अधिकारों के लिए हम लड़ते रहेंगे। ऐसे 52 वर्ष के समझदार के लिए अब और 50 साल लगेंगे कि इस देश की महिलाओं का सोना और संपत्ति छीनने के लिए। जेपी नड्डा कह रहे हैं कि कांग्रेस और इंडिया गठबंधन जो है वो हमारे SC, ST और OBC लोगों का अधिकार मुस्लिम्स को देना चाहता है, ऐसा जेपी नड्डा ने अभी एक ट्वीट किया। मैं देखिए मेरी लड़ाई मैंने लड़ ली है। मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि मेरी अमरावती हमारे मोदी जी के साथ है, हमारी अमरावती विकास के साथ है, हमारी अमरावती इस देश के हित के साथ है, हमारी अमरावती के युवक आने वाली विकास चाहती है, तो इस देश के विकास के लिए मेरी अमरावती के सभी जनता पिछली बार कांग्रेस एनसीपी आपके समर्थन में थी, इस बार समीकरण बदला हुआ है। मुझे लगता है पक्ष कोई कितना भी अगेंस्ट खड़ा रहे, मतदार मेरे साथ है और उनका आशीर्वाद मेरे सर के ऊपर है। थैंक यू।